8/4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज से लगभग एक शताब्दी पहले एक व्यक्ति 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही पुस्तकालय, वाचनालय और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की संस्था चला रहा था। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो अपने से दुगुनी आयु के विद्यार्थियों की एक कक्षा को पढ़ा रहा था। 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन कर रहा था। इस बालक का नाम था अबुल कलाम, जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का एक महान नायक बना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। इनकी मां मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। इनका बचपन मदीना में बीता। इनका परिवार 1890 में भारत लौट आया और कोलकाता में बस गया। मौलाना अबुल कलाम को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। ये बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार ये जो पढ़ लेते थे, इन्हें जल्दी से याद हो जाता था। इन्होंने साहित्य, दर्शन और गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। इन्हें बचपन से ही शायरी और गद्य लेखन का शौक था। अपनी इसी रुचि के कारण इन्होंने समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली और स्वयं उनका संपादन किया। इनकी पहली पत्रिका नए रंगे आलम है। अबुल कलाम आज़ाद की योग्यता से लोगों का परिचय तब हुआ जब इन्होंने लिसानुल सिदक नामक एक दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इसके माध्यम से तत्कालीन मुस्लिम समाज में फैले अंधविश्वास को ये समाप्त करना चाहते थे। अंजुमन अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में लेखकों एवं कवियों के सामने 15 से 16 वर्ष का एक बालक बोलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों की आंखें आश्चर्य से खुल गई। उस बालक ने करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित रूप के सीधे अपना भाषण दिया। इस घटना के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अबुल कलाम की धाक जम गई। आगे चलकर इन्होंने अल नदक और वकील सहित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1912 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध अखबार अल हिलाल आरंभ किया। उस अखबार ने लोगों में जागृति की लहर आरंभ की। आखिर सरकार ने अल हिलाल की 2000 रुपए और 10,000 रुपए की जमानतें जब्त कर लीं। मौलाना आज़ाद को सरकार के खिलाफ लड़ने के जुर्म में बंगाल से बाहर भेज दिया गया। ये 4 वर्ष से अधिक समय तक रांची में कैद रहे। इसी संबंध में गांधी जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे मौलाना आज़ाद के साथ काम करने का मौका मिला है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेताओं में से एक हैं। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1923 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना आज़ाद सच्चे राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। मंत्रिमंडल में मौलाना को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मौलाना ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद के सम्मुख 2 लक्ष्य थे: राष्ट्रीय एकता की स्थापना और भारत के कल्याण के लिए शिक्षा की नवीन व्यवस्था करना। मौलाना आज़ाद लगभग 10 वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे। इन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। ये मानते थे कि यदि महिला शिक्षित होगी तो वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित बना सकेगी। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता तथा देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाला महान साहसी साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गया। इन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट परेड मैदान में दफनाया गया।